नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एलकेएस स्टडी पॉइंट। और आज की इस क्लास में हम जो है मई 2025 के पूरे महीने के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये जो क्लास है करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों से संबंधित है और आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि रीट, सीईटी, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, पटवार और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है। जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, इसका शुभारंभ राजस्थान के कौन से जिले से किया गया है? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर उदयपुर। तो देखिए, राजस्थान सहकारिता विभाग के द्वारा जून 2025 में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड का शुभारंभ राजस्थान के उदयपुर से किया गया है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया उदयपुर। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। सहकारिता विभाग ने जून 2025 में उदयपुर में राजस्थान की पहली सहकारी आधारित बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड की शुरू की, जो युवाओं, छात्रों और पर्यटकों के लिए सस्ती और सुलभ है। ये जो व्यवस्था की गई है, ये छात्रों, युवाओं और पर्यटकों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। अगला सवाल आपके सामने। गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? ऑप्शन है श्री जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेडम, अविनाश गहलोत या फिर जोराराम कुमावत। तो देखिए, ये जो समिति गठित की गई है, इसमें श्री जोराराम कुमावत जो है वो इसके सदस्य नहीं है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया श्री जोराराम कुमावत। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी की मांगों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति का गठन किया। राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जो है वो इस समिति के सदस्य हैं। ठीक है, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? तो ये जो पखवाड़ा चलाया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, इसमें कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं थी? तो ऑप्शन है पशु टीकाकरण, कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण या फिर जल कनेक्शन। तो देखिए, इनमें जो शामिल नहीं थी गतिविधि वो थी कर्मचारियों के मामलों का निपटारा करना, इसका हिस्सा नहीं थी। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यह पखवाड़ा गरीबों, किसानों और वंचितों के उत्थान के लिए था, जिसमें पशु टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, जल कनेक्शन जैसी गतिविधियां शामिल थी। लेकिन इसमें कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, इसकी कोई ये जो है वो कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहां पर मनाया गया? तो देखिए, 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस जो है मनाया गया था 29 जून 2025 को जयपुर में। तो ऑप्शन सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने। 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो देखिए, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हैं अंकिता कुमार कस्बा। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया अमित कुमार कस्बा। राजस्थान स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो कि अजमेर में आयोजित हुई थी, उसमें पुरुष 200 मीटर में अंकित कुमार कस्बा ने 21.41 सेकेंड के समय में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हो जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए जो है वो सम्मानित किया गया है? तो इसमें देखिए, कितने प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15। अगला सवाल आपके सामने। गडीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? तो देखिए, गडीसर झील जो है वो किस कारण चर्चा में रही थी? तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के समापन समारोह के कारण जो है ये जून 2025 में चर्चा में रही। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने। भारत सरकार के स्वामित्व वाली
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1 जून 2025 से जैसलमेर जिले के निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन आरंभ किया है? तो देखिए, ये जो आरंभ किया गया है ये जैसलमेर के बखरी टिब्बा ब्लॉक में प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीट परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महेश कुमार राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? तो नीट 2025 में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महेश कुमार का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ से है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि वीजीएफ के तहत केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राजस्थान को कितने मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवंटित की गई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 4000 मेगावाट की जो है वो राजस्थान को क्षमता वाली राजस्थान को बैटरी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से किस कृषि वैज्ञानिक को चुना गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए जिस वैज्ञानिक को चुना गया है वो है डॉक्टर महेंद्र मीना। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 है, 19वां सांख्यिकी राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह जो आयोजित किया गया है ये किया गया था कोटा विज्ञान ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्यिकी दिवस 29 जून के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो व्यापक आधार पर नीतियां और कार्यक्रम बनाकर लागू करता है। ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपके सामने। गुरु गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड 2024 किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये जो रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है यह किया गया है राजेंद्र गंगानी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि INSA द्वारा इंसा एसोसिएट फेलोशिप यानी कि IF 2025 किस वैज्ञानिक को प्रदान की गई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द प्रोफेसर अमित मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 आपके सामने। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की? तो 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से जो है विधायक शिक्षा का साथी योजना और मातृ वन योजना इन दोनों की शुरुआत की है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 आपके सामने। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? तो 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह जो है 28 जून 2025 को आयोजित हुआ था राजस्थान के जयपुर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया जयपुर। भामाशाह को मिलेगा शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण सम्मान 28 जून को जयपुर में होगा। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 134 भामाशाह और 89 प्रेरक इनको जो है वो सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 आपके सामने। राजस्थान की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26-27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स स्वाति दुधवाल ने। इसकी व्याख्या, आंसर हो गया स्वाति दुधवाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जयपुर की स्वाति दुधवाल ने सीनियर कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक जीता। क्वार्टर फाइनल में स्वाति ने रेलवे की रिया डागर को 140-136 के स्कोर से हराया। ये होगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 आपके सामने। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग हेतु राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर या फिर चित्तौड़। तो देखिए, इसमें जो जिला शामिल नहीं है वो है जयपुर। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने प्रदेश की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा शुभारंभ किया है। कोटा, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो इसका जो शुभारंभ किया गया है राजस्थान के उदयपुर से किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है, पंखे रूवरी नीड़ा किसकी रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है सुनील शुक्ला, भोगलाल पाटीदार, नीतीश कुशलपा या फिर प्रीति पुजारा। तो देखिए, पंखे रूवरी नीड़ा ये जो रचना है ये भोगलाल पाटीदार की है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 है,
हाल ही राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रदेश के प्रथम टाइगर स्मारक का अनावरण कहाँ पर किया? ऑप्शन है सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंद्रा हिल्स या फिर रामगढ़ विस्तारी। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया सरिस्का। टाइगर रिजर्व सरिस्का में राजमाता बाघिन स्टैच्यू का अनावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया था। वहीं अब केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में विश्व स्तरीय बाघ संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है। ये बाघ संग्रहालय विश्व का पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 से, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ किया। ऑप्शन है भरतपुर, जोधपुर, पाली या फिर जैसलमेर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन योजनाओं का शुभारंभ जोधपुर से किया है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के बहाज गांव में 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं? तो देखिए 3500 साल यानी कि 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, डीग। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया डीग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को राजस्थान के डीग जिले के गांव बहेज में 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 आपके सामने। राजस्थान क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट कोलविन शील्ड का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए ऑप्शन हैं श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर या फिर नागौर। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। ये जो खिताब ये जयपुर ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 से, हाल ही में मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता 2025 का खिताब किस भारतीय प्रतिभागी ने जीता? तो ऑप्शन है नेहा वर्मा, कोमल वैष्णव, मानसी सिंह या फिर साक्षी तोमर। तो देखिए मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता 2025 का जो खिताब जिस भारतीय ने जीता है वो है कोमल वैष्णव। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया कोमल वैष्णव। राजस्थान के जालोर जिले की बेटी कोमल वैष्णव ने मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता में भारत ने जो है वो पहला स्थान हासिल किया। तो ये राजस्थान के जालोर की रहने वाली है जिसका नाम है बेटी कोमल वैष्णव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 है, 19 से 25 जून 2025 तक रोहतक में आयोजित 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो देखिए 19 से 25 जून 2025 तक रोहतक हरियाणा में 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। उसमें राजस्थान के अर्जुन और टिकम सिंह ने जो है रजत पदक जीते हैं। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने डिस्क थ्रो 1.7 किलोग्राम में 63.18 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए सवाल नंबर 27 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। हंसराज दायल ने यह रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल आपके सामने, आपकी बेटी योजना द्वारा कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 तक की छात्राओं को क्रमशः वार्षिक कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो देखिए आपकी बेटी योजना के तहत 1 से 8 तक की बालिकाओं को तो दी जाती है 2100 रुपये और 9 से 12 तक की छात्राओं को जो है वो 2500 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 है, 30 सेकेंड में 101 आम हुला हुप रोटेशन कर गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली राजस्थान की बालिका कौन है? तो देखिए 30 सेकेंड के अंदर यानी कि हाफ मिनट में 101 आम हुला हुप रोटेशन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली राजस्थान की वो कौन सी बालिका है? तो वो है सीनिया बियानी। तो सवाल नंबर 29 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया सीनाया बियानी। अपनी प्रतिभा और अद्भुत कौशल के कारण उसे पिंक सिटी की सीनाया बियानी को जयपुर ऊपर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर केवल 30 सेकंड में हुला ऊपर को हाथ में लेकर 101 बार घुमाया। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के किस अधिकारी को नियुक्त किया है? तो देखिए नीति आयोग ने जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के कौन से अधिकारी को नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, डॉक्टर ललित के पवार को नियुक्त किया गया है।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया डॉक्टर ललित के पवार। ललित के पवार एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी हैं। वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार में पर्यटन एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव भी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो देखिए, इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में किया गया। सॉरी, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 है, प्रदेश के छोटे उद्योगों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो प्रदेश के छोटे उद्योगों के एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो छोटा नाम है वो टाइड है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि आईएनएसए द्वारा राजस्थान के किस वैज्ञानिक को आईएनएसए यंग एसोसिएटनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सवाल नंबर 33 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सुचारिता डे को सम्मानित किया गया। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण सम्मान किसको प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण सम्मान जो है ये प्रदान किया गया है गुलाब चंद कटारिया को। तो सवाल नंबर 34 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित ओपन नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में अंडर 14 वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए, ये जो स्वर्ण पदक जीता गया है ये जीता गया है मयंक बुर्डक के द्वारा। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, 23वीं नेशनल जूनियर U20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते और किस इवेंट में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो देखिए, सवाल नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। उपयुक्त तीनों में देखिए, बसंत ऊंची कूद स्वर्ण, दीपक चौधरी ने जेवलिन थ्रो स्वर्ण, जानवी शेखावत ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। तो ये हो जाएगी इसकी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 है, देश में बाल मजदूरों को मुक्त कराने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो देखिए, देश में बाल मजदूरों को मुक्त कराने में राजस्थान जो है देश में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा है 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक किया गया। और इसकी जो है शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था जयपुर जिले की दुदू तहसील के बीचुन ग्राम से। तो ऑप्शन स जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 है, राजस्थान में पहली पीडियाट्रिक कार्डियो थोरासिक वास्कुलर सर्जरी यानी कि CTVS यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये जो है राजस्थान के JK लोन हॉस्पिटल जयपुर में स्थापित की गई। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंगापुर में एशिया कप तीरंदाजी 2025 में सचिन सेठी ने कांस्य पदक किस खिलाड़ी को हराकर जीता? देखिए, ये जो पदक है ये हेमू बच्चा जो कि बांग्लादेश की तरफ से थे उनको हराकर जीता गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मरुदुरा गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मरुदुरा गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान जो हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, सारंगी। आगे बढ़ते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA द्वारा शुरू की गई ई धरती पोर्टल पर ऑटो म्यूटेशन सेवा किस एप्लीकेशन से संबंधित है? तो देखिए, इसका संबंध किस एप्लीकेशन से है? तो इसका जो संबंध है 90A एप्लीकेशन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित योग संगम कार्यक्रम में 2.25 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ किस राज्य ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, राजस्थान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसके अंदर भी प्रथम स्थान प्राप्त जो किया है ये राजस्थान ने किया है। तो सवाल नंबर 44 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में फोर्ब्स द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO के रूप में किस राजस्थान मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, शुभ्रांशु सिंह को।
अगला सवाल आपके सामने 34वीं सीनियर वुशु चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ऑप्शन है, यह आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ, राजस्थान ने कुल 24 पदक प्राप्त किए, राजस्थान ने 10 स्वर्ण पदक और 8 रजत पदक जीते, ओवरऑल टीम चैंपियनशिप राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। तो इसमें से जो असत्य है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जो आयोजित किया गया था वो किया गया था जैसलमेर खुआड़ी सैड ड्यून्स में। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिले के लिए किन्नू को पंच गौरव के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अगला सवाल आपके सामने, जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क कोर के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, AVS राठी को बनाया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान किस जिले में जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। तो बाड़मेर कलेक्टर टीना दाबी के द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमने मई 2025 के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। ये जो सवाल हैं ये आपके आने वाली सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।